टाइटल चिड़िया का मिट्टी घर। चीना चिड़िया अपने पति जोजो कौवे के साथ जंगल के पेड़ पे बने घर में रहती थी। जोजो कौवा लकड़ी के घर बनाने का काम करता था। वह अपने पति के साथ चाय पी रहा था कि उसके घर पर नैना कबूतरी आती है और बोलती है, नैना, अरे भाई साहब कैसे हैं आप? जोजो, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे आना हुआ? नैना, अरे मैं तो काम से आई हूँ, वो क्या है ना, आपसे घर बनवाना है तो आप कब तक काम चालू कर देंगे? जोजो, कल ही कर दूंगा शुरू भाभी जी। ऐसा कहते ही वो अभी दिन से वो कबूतरी का घर बनाना शुरू कर देता है, जिसे बनाने के बाद वह कहती है, कबूतरी, अरे वाह जोजो भाई साहब, आपने तो मेरा बहुत सुंदर घर बनाया, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जोजो, शुक्रिया भाभी जी। कबूतरी, ये लीजिए भाई साहब आपके पैसे। जोजो, शुक्रिया जी, अब मैं चलता हूँ, चीना मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहते ही वो चीना के पास जाता है और चीना बोलती है, चीना, अजी आप आ गए, ये लीजिए मैंने आपके पसंदीदा पकोड़े बनाए हैं। जोजो, क्या बात है, और मैं भी तुम्हारे पसंदीदा कुल्फी लेकर आया हूँ, ये लो तुम खाओ। चीना, अजी शुक्रिया। ये बोलकर दोनों पकोड़े खाते हैं। वहीं दूसरी ओर जोजो को भी बहुत सारे घर बनाने का काम करता था, पर मौसम खराब होने की वजह से बाढ़ और बारिश में सबके घर ढह जाते हैं। यहाँ तक जोजो और चीना के भी घर। तूफान से बचने के लिए एक दिन वो खुद को शटर के ऊपर ले जाकर रहते थे। हफ्ते भर बाद मौसम ठीक हो जाता है। सभी लोग पैसे खर्च करके लकड़ी का घर बनवाने के लिए मजबूर थे, पर आखिर इतना पैसा था कहाँ? दूसरी ओर चीना कहती है, चीना, अजी हम क्या करें, कहाँ जाएंगे, कुछ तो कीजिए। जोजो, तुम सही कहती हो, कुछ तो करना ही होगा। अब तो पैसे भी नहीं है जो बाकी का सामान ले आए, लकड़ी काटना भी मुश्किल है, पेड़ गीले हैं। चीना, ऐसा करिए आप मिट्टी का घर बना दीजिए जिससे हम दोनों वहाँ रह पाए। जोजो, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो कहता हूँ मिट्टी का घर बहुत अच्छा और मजबूत वाला बनने वाला है। ये बोलते ही जोजो अपने लिए एक सुंदर सा मिट्टी का घर तैयार करता है। तभी उसके घर कबूतरी और कौवे आते हैं। कौवे, अजी आप दोनों के बारे में बहुत सुना है, जैसे आप दोनों ने अपना मिट्टी का घर बनाया है, ऐसा ही हमारे लिए भी बना सकते हैं क्या? मैं आपको इसके बराबर की कीमत दूंगा। जोजो, सच? मुझे लगता है शायद मिट्टी का घर बनाने में मेरे घर में कुछ और भी पैसे आ जाएंगे। आप चाहें तो मैं आपका भी मिट्टी का घर बना दूंगा। इस तरह से जोजो उसका वह भी मिट्टी का घर बना देता है, जिसे देखकर सभी पक्षियां उसके घर के बाहर आकर उससे मिट्टी का घर बनाने को कहते हैं। इससे उसकी कमाई भी हो जाती है और उस कला का भी नाम बढ़ता है। फिर सब खुशी खुशी अपने मिट्टी के घरों में रहने लगते हैं। टाइटल कुल्हड़ पिज्जा वाली चिड़िया। पारुल चिड़िया की मोनू नाम के कौवे से शादी हुई थी। शादी के बाद के दिन अच्छे से कट रहे थे, तभी एक शाम कौवे का बर्थडे था, जिसके लिए पारुल कहती है, पारुल, ओहो अब मैं बर्थडे कैसे मनाऊं, मेरे पास तो केक वाला सामान ही नहीं है। शाम तक उनके लिए मुझे सरप्राइज तैयार करना है, अंजना बहन से पूछती हूँ। ये बोलकर पारुल चिड़िया अपने पड़ोसन अंजना कबूतर के पास जाती है और कहती है, पारुल, अंजना बहन, क्या तुम्हारे पास केक बनाने वाला सामान है? वो क्या है ना, मैं अभी मार्केट नहीं जा सकती और पैसे भी कम है मुझ पर, उनके बर्थडे का डेकोरेशन भी करना, वो भी पहले का पड़ा है। अंजना, अच्छा मैं लेकर आती हूँ। ये बोलते ही वो अपनी किचन से सामान लेकर आती है। अंजना, अरे पारुल, तो केक का सामान खत्म हो गया है, पर मैंने उनके लिए कुल्हड़ पिज्जा भी बनाया था। तुम चाहो तो अपने पति को सरप्राइज में कुल्हड़ पिज्जा बनाकर दे दो। मैं दावे से कह सकती हूँ उनको वो जरूर पसंद आएगा। पारुल, चलो इमरजेंसी में यही ले लेती हूँ, क्या पता उन्हें ज्यादा पसंद आ जाए। अच्छा शाम 5 बजे आ जाना। अंजना, ठीक है। ये सुनकर पारुल चिड़िया अपने पति के जन्मदिन की तैयारी में लग जाती है और कुल्हड़ वाला पिज्जा तैयार कर लेती है, जिसकी खुशबू सूंघकर वो कहती है, पारुल, अरे वाह, इस कुल्हड़ पिज्जा की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, देखना उन्हें जरूर पसंद आएगा। शाम को उसका पति जैसे ही घर में आता है, सभी पशु पक्षियाँ उसका स्वागत करते हुए कहते हैं, सभी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मोनू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मोनू, ये सब क्या है, इतने सारे लोग मेरे बर्थडे के लिए यहाँ? पारुल, कैसा लगा आपको सरप्राइज? मोनू,
बहुत अच्छा, मैंने तो कल्पना ही नहीं की थी। अरे तोता बहन, अंजना भाभी, सोहेल भाई, आप सब आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे पारुल, इनके लिए कुछ लाओ ना। पारुल, जी अभी लाई। तभी पारुल सबसे पहले अपने पति को कुल्हड़ पिज्जा खिलाती है, फिर सबको देती है, जिसे खाने के बाद सब कहते हैं, मोनू, अरे यार कुल्हड़ पिज्जा तो तुमने वाकई में बहुत अच्छा बनाया है। तुम्हें यह आइडिया आया कहाँ से? पारुल, अरे वह तो अंजना भाभी ने इत्तेफाक से दे दिया, तो मैंने बना दिया केक की जगह। अंजना, अरे वाह पारुल, तुमने तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा कुल्हड़ पिज्जा बनाया है। पारुल, शुक्रिया भाभी। इस तरह सब मोनू का जन्मदिन अच्छे से मनाते हैं। कुछ दिन बाद मोनू कहीं से आ रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिससे पारुल चिड़िया को बहुत ही धक्का लगता है और अपने गुजर बसर के लिए उसके पास 1 रुपए भी नहीं बचते। तभी अंजना कहती है, अंजना, पारुल बहन, भैया को गए हुए इतने दिन हो गए, तुम कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहोगी? मैं तो कहती हूँ, तुमने जो स्वादिष्ट कुल्हड़ पिज्जा बनाया था ना, तुम उसकी दुकान लगा लो, सच में बहुत ही बिकेगी। पारुल, आप बिल्कुल सही कहती हो। अपना पेट पालने के लिए पारुल छोटी सी कुल्हड़ पिज्जा की दुकान खोल लेती है, जिसकी खुशबू से ही पक्षियाँ उसके पास आने लगते हैं और उसका पिज्जा खाकर कहते हैं, कौवी, अरे वाह, ये स्वादिष्ट भोजन किसने बनाया है, बड़ा ही स्वाद है। पारुल, अरे इसे कुल्हड़ पिज्जा कहते हैं, आइए गरम गरम कुल्हड़ पिज्जा खाइए, सिर्फ 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए। अंजना, पारुल बहन, जरा मुझे भी तो दो कुल्हड़ पिज्जा। पारुल, ये लीजिए। तभी उसकी आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग खुशी खुशी उसका कुल्हड़ पिज्जा खाने आते हैं, जिसके बाद से उसके घर की स्थिति बिल्कुल ही ठीक हो जाती है और वह कुल्हड़ पिज्जा ही बेचती है।